कई सालों से हर साल रमजान में मदीना शरीफ मुझे खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बगदाद शरीफ, ये खादिम भी सरकार बुलाएंगे तो जाऊंगा। एक चवन्नी नहीं लगेगी, एक रुपया नहीं, एक पैसा नहीं। वो क्या है जरा सुनो, किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की बात है। मेरे नबी फरमाते माँ बाप की खिदमत करो, जिनके माँ बाप है बड़े खुश नसीब है। माँ बाप की इज्जत करो, जब माँ बाप की खिदमत कर लोगे राजी रहेंगे। शाम को माँ बाप सो गए, सुबह को जब तुम्हारी आँख खुले, फजर की अजान हो तो आँख खुले, दुआ पढ़ो। फजर की अजान के बाद की दुआ पढ़ने के बाद जाओ मोहब्बत से माँ बाप का दीदार कर लो, मुस्कुरा करके मोहब्बत से देख लो। कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, बस प्यार भरी नजरों से माँ बाप को देख लो। कोई मौलाना का कौल गलत होगा, अगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। मेरे आका सहाबा के दरमियान बयान फरमा रहे थे। सहाबा से अब आका उनके दरमियान तकरीर कर रहे थे। इरशाद फरमाते, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, कालू या रसूल अल्लाह बला। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, बताइए कौन है जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। काल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुझ जैसा कम इल्म उलमा के फजाइल पर हदीस पढ़ने पर आ जाए तो कई और हदीसें पढ़ सकता हूं, मगर इसको यही रोकता हूं और आज बुनियाद डालता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ये आका फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। वाह 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 वाह। नबी ने फरमाया कहां तक इल्म हासिल करो, बोलो। अब ईमानदारी से बताओ, पूरे हिंदुस्तान में या नेपाल में कोई ऐसा मदरसा है जिसमें 40 साल के लोगों का दाखिला हो, 50 साल के लोगों का, 30 साल के लोगों का? बच्चों का दाखिला होता, बच्चियों का। फिर ये कहां जाएंगे, ये कहां इल्म सीखेंगे? तो ये जो जलसे होते हैं ना, इनको तफरी या हंसी मजाक का घर मत बनाया करो, बल्कि इन जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो। वाह माशाअल्लाह। अब अगर मदरसा बना लिए तो मैं शुरू हो जाऊं, एक एक बात उठाऊं और आप तक पहुंचाऊं। अब मैं आलिमों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो गैर पढ़े लिखे उनके लिए एक ऑफर। पहले हदीस सुनो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुसहफ वल नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से नंबर 1, कम खाना इबादत। वाह वाह। कम खाओगे 2 लुक़मे तो नमाज में काहिली नहीं होगी जी, सुस्ती नहीं होगी। नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, बोलो ना। या अल्लाह बोल नहीं रहे। जुमे की भी गोल है क्या? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आकिल बालिग मुस्लिम
पर मर्दों जी। 5 वक्त की। अभी जो हजरत ने कहा था ना, एक नारा लगा दे कि जो जो जन्नत में जाना चाहता हाथ उठाओ, तो 50 लोगों के हाथ उठ गए। ये खड़मुत्तू जन्नत में जाएगा, ईशा की पढ़ के नहीं आया। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नत, जिसने कलमा शरीफ पढ़ा, ईमान लाया, दिल से पढ़ा, वो जन्नत में तो जाएगा। मगर प्यारो सुनो, कब्र में पहले ठुकाई पिटाई, डेंटिंग पेंटिंग धुलाई जंग, सारी चीजें झाड़ दी जाएंगी। वाह वाह, हक है, हक है, हक जाएगा है, हक। तो नंबर 1 कम खाना इबादत, और अगर गोरू के जगह बकरे का आ जाए तो 2 लुक़्मे बढ़ती। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। तो वो बैठेगा क्या जो मस्जिद में जाते ही नहीं? जुमे को भी बस नफल छोड़ देता, सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ देता। ऐसा लगता है जैसे इसके नेकियों से गोदाम भरे पड़े। ऐसा भागेगा और घंटों सीढ़ियों पे खड़ा रहेगा, गप्पे बातें झूठी सच्ची सब उड़ाता रहेगा, मगर मस्जिद में इसका दिल नहीं लगता। मालूम है, खेल तमाशे, कोई शायर साहब या कोई मौलाना साहब चुटकुले बयान करने लगे, शायर साहब गाने के ढंग में पढ़ने लगे, तो इन्हें बड़ा मजा आता है। एक तरफ हटते जा रहे हैं। लेकिन जरा सुनो, नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, उलमा बैठे जिम्मेदारी से बोलता हूं, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, नमाज उसने पढ़ ली है मगर खाली बैठा है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा, कुछ नहीं पढ़ रहा है, खाली बैठ करके सांसें ले रहा, अगर आधा घंटा मस्जिद में बैठ लेगा, हजारों सांसें लेगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जितनी देर मस्जिद में बैठ करके सांसें लेगा, अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह। कितना आसान काम है यार, कितना आसान, मगर ये भी नहीं करने का, ये भी नहीं करने का। अभी मैं सुना दूं ना, गौसे पाक ने मुर्दे जिंदा कर दिए, 2-1 नोट लेकर आ जाएगा, वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये बता दूं ना कि गौसे पाक ने एक पांव से 15 साल की हर रात ईशा की नमाज के बाद पूरी रात खड़े खड़े कुरान शरीफ पढ़ने में गुजारी। वाह बेशक। तो एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं 400 नेकियां, जब बगैर कुछ पढ़े इतना सवाब है, तो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा तो कितना सवाब। बोलो होगा नहीं होगा? एक ऑफर और है, अगर इजाजत चाहते हो तो बता दूं, सुनना चाह रहे हो? ये भी उन लोगों के लिए भी है जो पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी नहीं जो पढ़े हुए नहीं। जो कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ नहीं है, वो समझो, ऐसे समझो कि यतीम है वो। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जुमला मैंने अपनी तरफ से कहा, लेकिन बिल्कुल मौका में हेल्पर फिट हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन सुनो, जो कोई पढ़ा हुआ भी नहीं, मगर आज ऐसी बात मिलेगी कि तुम 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, चवन्नी खर्च मत करो, मगर तुम्हें 1000 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिल जाएगा। बल्कि 1000 नहीं, कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। बोलो काम तुम्हें दे दूं, काम करना चाह रहे हो? ज्यादा काम नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का काम है, हर मुसलमान कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, गैर पढ़ा लिखा भी कर सकता है। कौन है जरा सुनो, तवज्जो से सुनना। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह ये भी सुन लो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे
अफजल व आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। रावजियत घुसती चली जा रही है, मगर मेरे इस जुमले पर तवज्जो करना। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला रोजाना नहीं, हर जुमे को, यानी हर जुमे को, जुमे की अजान से पहले मस्जिद में चले जाते हैं। मस्जिद में जाकर के कुरान नहीं पढ़ रहे, मस्जिद में जाकर के कलमा कलाम नहीं पढ़ रहे, बल्कि मस्जिद में झाड़ू मार रहे हैं, मस्जिद में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, सफे साफ कर रहे हैं, मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर जुमे को मस्जिद में झाड़ू मारते, पोछते, साफ कर देते। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, आका जरा इतना बताए अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अब पैगंबर इस्लाम मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिन कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये ऑफर दे देते हैं, ये पैगाम दे देते हैं। आका इरशाद फरमाते, ओ लोगों, कयामत तक के मुसलमानों में अगर कोई भी अल्लाह का बंदा मस्जिद को झाड़ेगा, पोछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम है अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये बात आ गई। अब मुझे ज़हनी तौर पर यकीन है कि ज़हनी तौर पर कई लड़के ये तैयार हुए होंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और जुमे में पहले जाकर के इंशाअल्लाह नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करेंगे। बेशक बेशक। गालिबन हजरत जुनैद बगदादी का या किसी और वली का, गालिबन जुनैद बगदादी का, उनके चाहने वाले ने कहा हुजूर वसवसे आते हैं, दिल में वसवसे ख्यालात आते हैं, हुजूर ये दिल का मैल कैसे हटेगा, दिल के वसवसे कैसे हटेंगे, दिल साफ कैसे होगा? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ले तू मुझसे तावीज ले जा, ये नहीं कहा ले मेरे हाथ चूम ले, ये नहीं कहा ले मेरे पांव चूम ले, ये नहीं कहा कि ले मेरे पांव दबा दे, ये नहीं कहा ला सर इधर को ला मैं तेरे ऊपर पड़ के फूंक दूं, बल्कि जुनैद बगदादी ने कहा मस्जिद में झाड़ू मारा कर, मस्जिद को साफ किया कर, तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ करेगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। यहाँ की बोली है ना, ये कहना ख्वाजा गरीब नवाज, ये कह रहे हैं, समझे? लेकिन नमाज आ रहा है, कोई बात नहीं, वो नवाज बोल रहा है, समझ रहे मेरी बात? बोली बोली में फर्क होता है। बंगाल में तकरीबन तो थोड़ा मोटा करके बोलते हैं, है नहीं, थोड़ा सा मोटा करके बोलते हैं। लेकिन अब सुनो बात क्या चल रही थी, निकल ना जाए। एक कितना प्यारा ऑफर है, कितना प्यारा ऑफर है यार। बेशक। और जरा सुनो, एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, काला काला रसूलुल्लाह। एक ऑफर और बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इरशाद अता हो, नवाजिश हो। मुश्किल से 24 या 25 मिनट लगते हैं। हम लोगों की जबान थोड़ी तेज चलती है, आपको आधा घंटा लगेगा। फिर जब ज्यादा पढ़ने लगोगे ना तो आधे घंटे से भी कम लगेगा।
आका फरमाते अस्सलातु नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन। मैं इबारत इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह के चलेगा। छोटा सा आसान सा काम, बड़े बड़े आम के आम और गुठलियों के दाम। आका फरमाते हैं दुरूद पुल सरात पर ही नूर बन जाएगा। वाह वाह वाह। और फरमाते हैं मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन, जिसने यौमल जुमुअति का लफ्ज आया, जिसने जुमे के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। मेरा रब कितना करीब है। अल्लाह के आगे आई सगीरा, इसकी तशरीह में आई सगीरा, समझे, यानी सगाइर गुनाह, सगीरा जो यार कितनी प्यारी बात है। मगर मस्जिद से ऐसा भागते ना जैसे इन्हें कोई जरूरत ही नहीं। एक और ऑफर दूं, हम लोग हज करने जाते हैं, आप लोग भी हज करने, और माशाल्लाह हमारे शायर साहब कई सालों से हर साल रमजान में मदीना शरीफ, मुझे खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बगदाद शरीफ, ये खादिम भी सरकार बुलाएंगे तो जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जाएंगे हुजूर। अल्लाह आप सबको वो दिन नसीब करे। अब सुनो, कम से कम, हाँ बेटा बैठ जाओ, कम से कम शहजाद बैठ जाओ, बैठ जाओ। इनका नाम इसलिए याद हो गया, मुझे लेके आए। कम से कम 3 लाख से 4 लाख रुपए एक हाजी का खर्चा आ रहा है हजरत, कमोबेश है हजरत, कमोबेश इतने खर्चा। हाँ जल्दी करो। और मियां बीबी चले जाए तो 7 से 8 लाख रुपए का खर्च हज करिए। मगर एक बात बताओ, कोई गारंटी ले लेगा कि उनका हज कबूल हुआ? कोई नहीं ले सकता ना। और जो 500 रुपए नहीं कमाता, 400 रुपए नहीं कमाता, तुम तो लुधियाने में कमाते हो, जैकेटें बनाते हो ना, मुझे मालूम है। नसीम भाई के बच्चे ने मुझे बताया, फुरकान हाशिम ने मुझे बताया, समझे, लुधियाना पंजाब उधर उस तरफ। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए और हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुन लो ये बात, सुन लो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। जो 500 रुपए नहीं कमा सकता तो वो फिर हज क्या करेगा? उसे हज का सवाब कैसे मिलेगा? महरूम हो जाएगा। मगर आज के जलसे में सुनो, 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 पैसा तुम्हारा नहीं लगेगा, मगर 1 हज का सवाब पा जाओगे, वो भी हज मकबूल का। बता दूं 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं। वो क्या है जरा सुनो, किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की बात है। मेरे नबी फरमाते, माँ बाप की खिदमत करो, जिनके माँ बाप है बड़े खुश नसीब है। माँ बाप की इज्जत करो, जब माँ बाप की खिदमत कर लोगे राजी रहेंगे। शाम को माँ बाप सो गए, सुबह को जब तुम्हारी आँख खुले, फजर की अजान हो तो आँख खुले, दुआ पढ़ो। फजर की अजान के बाद की दुआ पढ़ने के बाद जाओ मोहब्बत से माँ बाप का दीदार कर लो, मुस्कुरा करके मोहब्बत से देख लो। कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, बस प्यार भरी नजरों से माँ बाप को देख लो। कोई मौलाना का कौल गलत होगा, अगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे 1 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
मगर ये बातें तुम्हें हजम नहीं हो रही होंगी, तुम्हें तो वही बातें हजम होंगी। चल जन्नत में चल, कान पकड़ के जन्नत के गेट पे छोड़ के आते। समझे? अब थोड़ी कर्री हदीस सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल सरफ़न वला अदला आक़वमल्लाह व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। इबारत इसलिए चला रहा हूं क्योंकि हम मुफ्तियान किराम है, मिसबाही हजरात हैं, और जो अशरफिया, अगर जिसने अशरफिया की दाल खा ली मास्टर फैयाज के हाथ की, समझे, इसने भी खाई ये दाल समझे। हाँ, तो यह जो जामे नईमिया में भी रहा है, वहां भी जिसने कुरान खानी की अगर बिरयानी खा ली, बहरहाल वहां वो ही जाता है बच्चा पढ़ने के लिए जो इधर से क्रीम होती है, क्रीम वहां 1-2 साल पास कर ले तो हवा इतनी लग जाती है कि इबारत खानी आराम से आ जाती है, समझे, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तैयारी, जो माल जो तैयार होता है वो छोटे ही छोटे मदरसों से होता है, ये बात भी सच है। जी जी, ये बात भी सच है हजरत, माल जो तैयार होता है वो छोटे छोटे ही मदरसों से होता है। ये उलमा किराम बैठे, अल्लाह सबको सलामत रखे। अब सुनो, हदीस इसलिए चला रहा हूं ताकि बात पक्की हो जाए। मेरे नबी फरमा रहे, आका फरमा रहे, सलासा, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, चंदा दे या ले ये कुछ भी कबूल नहीं, कोई भी इबादत ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल सरफ़न वला अदला, उसका ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। फर्ज और नफल के बीच में सारी चीजें आ गई, सारी चीजें आ गई फर्ज और मुस्तहब के बीच में। सरफ़न वला अदला, उसका ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। कितने लोग हैं बोलो, कितने किस्म के हैं? कहीं ऐसा तो नहीं यार हम ये जलसा कर रहे हैं, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं, नाते पढ़, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ रुका हुआ है, दीवार बनी पड़ी। मेरे नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग। और एक बात बता दूं, अगर नबी मना कर दे ना तो कोई माई का लाल जन्नत में ले जा नहीं सकता, जी बेशक, पक्का है। खोलूं कितने, कौन कौन है वो पता तो चलना चाहिए, वो तो खोलूं, नाम बताऊं या ऐसे ही डर गए तुम? मगर मैं किसी मौलाना की बात नहीं, क्योंकि इख्तिलाफ कर देते हैं ना लोग, कहते हम इन मौलाना को नहीं मानते, वो कहते हम इनको नहीं मानते, वो इनको। अब कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मैं नबी को नहीं मानता, सब कहता है। और हदीस भी चला रहा हूं साथ में, नबी फरमाते हैं 3 किस्म के सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल सरफ़न वला अदला। 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम जलसा कर रहे हो, तुम नारा लगा रहे हो, तुम चंदा दे रहे हो, तुम नमाजें पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, सारे काम कर रहे हो, मगर सब कुछ रुका हुआ, कुछ भी कबूल नहीं। कौन है 3 में से नंबर 1? खोल रहा हूं, मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरा क्या हाल है। तुम तो ये समझ रहे हो मैं चिकने चिकने कपड़े पहन के आ गया, कुर्सी पे बैठ गया अच्छी भली, और हजरत नारा लगा रहे हैं मेरे लिए, समझ रहे हो ना, सबसे अच्छे यही। और मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा मत समझिए, जरूरी नहीं है जो चीज दिख रही है वो ये अच्छी हो। शेख सादी ने कहा ना, इन लोगों में पता नहीं कौन है, शेख सादी ने कहा ना कि हर जंगल को खाली मत समझो कि पता नहीं कहाँ चीता सोया हुआ हो, कहाँ शेर सोया हो, गुलिस्ता बच्चों ने पढ़ी होगी। लेकिन जरा सुनो प्यारे, कौन है नंबर 1? सुना दूं, खोलू, आका से पूछो, आका फरमाते अला कुल वालिदै, जिसकी कोई भी
कबूल नहीं वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है। बेशक जो बेशक। अपने माँ बाप को नाराज किए हुए है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को सताता, माँ बाप को तकलीफ देता। प्यारो मेरा काम है बताने का, अमल करना न करना तुम्हारा काम, मगर दुआ जरूर करूंगा अल्लाह अमल की हिदायत नसीब फरमा। नबी फरमाते जिसके माँ बाप जिससे नाराज उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और जब नबी और खुदा नाराज उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बेकार। अब तुम्हारे क्या हाल है, जाके कदम पकड़ के माफी मांग लियो। हाँ इधर बात मत करो, इधर आ जाओ। माँ बाप के कदमों पे गिरने वाला कभी नीचा नहीं होता, जो गिरता है अल्लाह उसको इतना उठाता है कि आफताब व महताब की तरह चार चांद लगाता हुआ नजर आता है। लेकिन सुनो एक बात और बताऊं, समझ में आ रही है नहीं, या ऐसा तो नहीं है सोच रहे हो यार ये तो हमारे ही ऊपर चल रही है, फिर किसके ऊपर चलाऊंगा, पंजाबियों में जाऊंगा। बोलो माँ बाप है ना, तुम्हारे रिश्तेदार कितने हैं देखो, तुम्हारा बेटा बेटी, माँ बाप, चचा ताऊ खालू मामू साला साली फूफा फूफी सब है ना। अब जरा पूछो कि तुम पर मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है, किससे पूछोगे? मौलवी साहब से, मौलाना साहब से मत पूछो, आएंगे बताएंगे ये, लेकिन किससे पूछो? चलो इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो कि बताओ भाई अल्लाह बरकत हो। मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं, कानून मुस्तफा की बात कर रहा हूं, शरीयत मोहम्मदी की बात कर रहा हूं। किससे पूछोगे? अगर मैं कहूं इस्लाम से पूछो तो मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। मजहब इस्लाम से पूछो लोगों, नबी की शरीयत से पूछो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके बेटे का या बेटी का, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का। तो मजहब इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। अमल करना ना करना तुम्हारा काम, मेरा हक बोलना। औरतें बैठी, औरतों के भी रिश्तेदार, औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? शादी के बाद औरतों पे सबसे ज्यादा किसका? मेरी बहनें सुन ले, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, चचा ताऊ खालू मामू से ज्यादा औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बेशक बेशक। किसका बोलो? शादी के बाद शौहर का। मगर कई बच्चों की अम्मा हो गई, वीडियो कॉल अब भी पकड़ी जा रही।